सबसे पहले तो आप सबका बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने ज़्यादा टर्न आउट में आए। शायद मल्टीप्लेक्सेस में ये फिल्म हिंदी में रिलीज़ नहीं हो रही है, कृपया करके सिंगल स्क्रीन को सपोर्ट करें। और मल्टीप्लेक्सेस पहले भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर्स को बुली करते आए हैं और अभी भी उनका रवैया वैसा ही है। तो मैं चाहूँगी कि आप इस फिल्म को अपनी पूरी सपोर्ट दें। और दूसरा आपका जो क्वेश्चन है कि मैं पॉलिटिकल मुद्दों पे काफ़ी बातचीत करती हूँ। आई थिंक मैं देश के लिए बहुत ज़्यादा मैं एक देशभक्त हूँ, राष्ट्रवादी हूँ, शायद एक ही बात है, लेकिन मेरे लिए एक नहीं है क्योंकि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैं एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और वो इंसान जिसको लोगों ने आज इस मुकाम तक पहुँचाया है, तो मैं लोगों के हक की, देश के हक की बात करती हूँ। और राजनीति मुझे करनी है या नहीं करनी है, ये मेरा निर्णय नहीं होगा। आप लोगों की इच्छा के बिना, लोगों की सेवा के बिना पंचायत का चुनाव तक नहीं जीत सकते हैं। तो राजनीति में अगर मुझे करनी है तो उसके लिए लोग मुझे चुनते हैं, वो चाहते हैं, या मुझ में वो कैलिबर होगा, मुझे नहीं पता। अभी तो मुझे लगता है कि मैं एक अभिनेत्री के ही तौर में अच्छी हूँ और काफ़ी खुश हूँ, लेकिन कल को अगर लोग चाहेंगे और मुझ में वो देखेंगे और मुझे चुनेंगे तो डेफिनेटली आई वुड लव टू है। लेकिन किसी को नीचा दिखा के उनको आगे नहीं दिखाया गया है और ना ही कोई किसी तरह की ऐसी ट्रिक्स इस्तेमाल की गई है कि जिसके करके मीडिया में एक बवाल मचे। और वो बहुत ही अच्छे निर्देशक हैं, उन्होंने अपने हिसाब से फिल्म बनाई है। फिल्म हर एक इंसान को बहुत अच्छी लग रही है और जो दूसरी पार्टी के भी हैं, जो कि भी रूलिंग गवर्नमेंट है तमिलनाडु में, और हम जानते हैं कि तमिलनाडु पॉलिटिक्स कितनी वॉलेटाइल है, उनको भी ऐसा लग रहा है कि सबके साथ में किसी को नीचा दिखाकर किसी के सर पे पैर रख के ऊपर जाने की कोशिश नहीं की गई है, जिसका क्रेडिट मैं अपने डायरेक्टर को देती हूँ। आजकल की दुनिया में जितना भी पीआर होता है फ्रॉम ऑपोजिशन पार्टी, आप हमेशा इस चीज़ को ऐसा सोचते हैं कि हाँ बस ये लोग तो सत्ता में हैं और राज कर रहे हैं, राइट, इस तरह का हमारी भावनाएं होती हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जैसे मैंने कहा कि एक पंचायत का चुनाव तक आप जीत नहीं सकते हैं लोगों की सेवा किए बिना या ग्राउंड लेवल पे काम किए बिना, रिजल्ट्स दिए बिना। तो उसी तरह से मेरी बहुत छोटी सोच थी, जैसे मैं जय माँ की कभी फोटोज देखती थी, मुझे लगता था ठीक है सत्ता में ये लोग हैं, इनको क्या इनके मज़े हैं। लेकिन ये फिल्म देखने के बाद मुझे लगा कि कितना मेहनत करनी पड़ती है, कितना कंपटीशन होता है, और जो एक राजनीति है ये शतरंज की चाल की तरह होती है। पल में जो आपके दोस्त होते हैं वो दुश्मन बनते हैं, दुश्मन एक कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन जो लोग बिठाते हैं, बंदियाँ होती हैं, एक रातों रात आपके खिलाफ साजिशें होती हैं, यहाँ तक कि आपको जान से मार देने तक की भी साजिशें की जाती हैं। हम लोग ये सब समझ नहीं पाते हैं और मुझे लगता है हम लोग पॉलिटिशियंस के सक्सेस को लेकर उन पे काफ़ी हार्श होते हैं, बिना इस बात को समझे कि हम किसी भी दूसरे फील्ड में कोई इंजीनियर बनता है उसकी सफलता को हम अच्छा समझते हैं, इनफैक्ट कोई कलाकार बनता है, एक्टर बनते हैं, लेकिन जब कोई इंसान पॉलिटिक्स में सक्सेस होता है तो हम समझते हैं हाँ क्या हुआ, इनको तो राज करने को मिल रहा है। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि वो इंसान अपनी जान पे खेल के, छोटे से छोटे लेवल पे भी अपनी जान पे खेल के उन्होंने ये सफलता हासिल की है, और बड़े लेवल पे तो ये मुश्किल काम है। तो अब उनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट एक हुई है फिल्म करने के बाद। मिनिस्टर तो होनी, तो जब अगर मैं कल को राजनीति में आती हूँ या मुझे कोई मेंटोर मिलते हैं, आई विल डेफिनेटली एक्नॉलेज, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं चीज़ें। लेकिन एक दृढ़ निश्चय जो है उनमें वो बहुत ही काबिल तारीफ है। जैसे कि हम सब जानते हैं, ये एक एज ए मैटर ऑफ फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जब उनका अपमान किया गया था तो उन्होंने चैलेंज किया था कि अब मैं चीफ मिनिस्टर बन के ही सभा में वापस आऊंगी, और उन्होंने वो करके दिखाया। तो वो अपने दुश्मनों को जिस तरह से बोलती थी वो करके दिखाती थी, और उसके लिए वो किसी भी हद तक मेहनत करने के लिए, कंपटीशन करने के लिए या एक तरह से स्ट्रेटेजाइज करने के लिए पीछे नहीं हटती थी। तो आई थिंक ये उनकी बहुत अच्छी बात है जो मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहूँगी। जैसे मैंने कहा, एक साउथ में बहुत ज़्यादा उपलब्धि हासिल की गई महिला है वो, और वहाँ उनके मंदिर तक है और लोग उनकी पूजा करते हैं। और जब मेरी कास्टिंग अनाउंस हुई थी तो सबने कहा था कि ये बहुत गलत हो रहा है कि साउथ इंडियन लड़की को ही मौका मिलना चाहिए।
और कई लोगों ने इस बात की बहुत ज़्यादा आलोचना भी की थी कि कंगना जो है वो नॉर्थ इंडियन है, वो पहाड़ों से आती है, तो ऐसा क्यों। लेकिन आज वही लोग जिन्होंने मेरी आलोचना की थी मेरी तारीफ के पुल बांध रहे हैं, और वही लोग जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं वो ये इस बात को मान रहे हैं कि अम्मा का जो कैरेक्टर है वो कंगना से बेहतर कोई नहीं कर सकता था। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन शुरू में जब इतना लोगों ने आलोचना की तो मुझे भी कहीं लगा कि ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ बहुत बड़ी गलती करने जा रही हूँ। डिस्करेज अमेरिकन फिल्म्स and English films taking over our screens, and we need to behave like one nation and one purpose, and we need to stop dividing each other based on South India, North India, and and we need to enjoy our films first. There are so many films, Malayali films, Tamil, Telugu, even now Punjabi industry is coming up. We need to encourage regional industries, and we need to develop our own infrastructure as far as the creative industry is concerned. Otherwise, the day is not far. The way Hollywood has destroyed French film industry, Italian film industry, German film industry, and made a monopoly all across the globe. That's what they are doing here also. And the fact that we don't appreciate each other, and we rather see a dubbed Lion King or a dubbed, something Jungle Book or something, but we will not give a dubbed film of Malayali a chance. So that will not work in our favor. We must keep our people as our priority. So I will combine your question also, ma'am, in that about weight loss and weight gain. So because the journey was from 16-year JAMA to 42 year, so I had to show all that in almost 1.5 years that we shot in. I had to gain 20 kgs weight and lose in the same film. So these were some of the obstacles that I had to face along with learning Bharatanatyam. These are parts and parcel of an actor's life, and this is my job, so I choose to do it. But I also faced many health issues. My cholesterol was very high, and dancing with that kind of weight also gave me various issues like backache and knees ache and all that. So I don't recommend it to anyone. That you said about how do I relate to her struggles? As a woman working in men's world, of course, I feel that women are underestimated, and especially I'll just answer that for me earlier politics seemed like something that these people just get lucky, like a very primitive approach when you see their pictures in the media, and massive smear campaigns around almost every politician. There is no politician who doesn't have a controversy. The popular ones, they all have. Even Jama has a lot of controversies to her credit. And if you in her own words, if you go by the controversy, they make her appear like the most hated woman in the world. Then how come people keep choosing her over and over and over again? So there is, of course, there is this perception, which I also had, that these people are just so lucky and just ruling everyone and all that. But when I did my research and understood the dynamics of politics, it is not an easy profession and easy field. You've got to you've got to work on ground level, and also you have to be popular with people. There is an X factor as a politician that you need, and also, of course, the results. You've got to give results. You've got to get votes and popular. This thing that you've got to be popular. You've got to have so many strengths to your personality, and we don't give enough credit to our politicians, especially the ones who rise from really scratch to build themselves into mammoth icons like Mr. MGR, Ramchandran, or Dr. J. Jayalalitha, and many others for that matter.
they were very happy because this is a film that most people will resonate with. You know, it talks about politics and what they see in the news all the time. They absolutely loved it and they said it is their most favorite film ever. And they said that I must get 5th National Award for this. उनके मैं अक्सर दर्शन करती हूँ. वो दिल्ली जब आते हैं, वो पद यात्रा पे होते हैं, तो मैं उनको दिल्ली भी मिलने आती हूँ. तो मुनि जय कुमार जी उनका नाम है और वो ज़्यादातर तपस्या और साधना में ही रहते हैं. तो डेफिनेटली मुझे हर कल्चर में, हर रिलीजन में, हर प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा विश्वास है और हमारा जो देश है उसकी सबसे बड़ी ताकत भी यही है. तो मैं भी जैन मुनियों को बहुत फॉलो करती हूँ. हमें कहा था कि थलाइवा आपकी फिल्मी करियर की बेस्ट फिल्म है, तो हमने आपकी बहुत सारी ब्लॉकबस्टर देखिए हर फिल्म वैसे तो अलग होती है, उनके जॉनर्स अलग